अगर आप तुलसी और शालिग्राम की इस कथा को सुन रहे हैं तो आधे अधूरे में छोड़ कर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए भगवान विष्णु और माता तुलसी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। पूर्वकाल की बात है। धर्मशून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो लोगों में शबर के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका काम था। रागद्वेष और काम क्रोधादि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वह व्याध समस्त प्राणियों को भय पहुंचाता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसलिए वह इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीपा पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुगर और पाश लिए वहां पहुंचे। उनके ताबे जैसे लाल लाल केश, बड़े बड़े नख तथा लंबी लंबी दाढ़ें थीं। वे सभी कालेक्लुटे दिखाई देते थे तथा हाथों में लोहे की साकलें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती थी। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। तदंतर सब यमदूत उसे लोहे के पाश से बांधकर बोले, दुष्ट दुरात्मा, तूने कभी मन से शुभकर्म नहीं किए, इसलिए हम तुझे रौरव नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की। समस्त पापों को दूर करने वाले श्रीनारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया। अतः धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे बारंबार पीटते हुए लोहशंकु, कुंभीपाक अथवा अतिरौरव नरक में ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत ज्यों ही उसे ले जाने को उद्यत हुए त्यों ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां आ पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पाश, मुगर और दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं तथा पुलकस को लोहे की सांकलों से बांधकर ले जाने को उद्यत हैं। भगवत भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा भर आई और उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त न हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसको छुटकारा दिलाता हूँ। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर हाथ में शालग्राम शिला लेकर पुलकस के निकट गए और भगवान शालग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसीदल भी मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिया। फिर उसके कान में उन्होंने राम नाम का जप किया, मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर महाविष्णु की शालग्राम शिला रखकर कहा, यातना देने वाले यमदूत यहाँ से चले जाएं। शालग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के महान पातक को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के इतना कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुलकस के निकट आ पहुंचे। शालग्राम की शिला के स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वे पार्षद पीताम्बर धारण किए शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दुहैसा लोहपाश से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो, जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? यह पुलकस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला था? उनकी बात सुनकर यमदूत बोले, यह पापी है, हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया है। इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थयात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है। यह सदा पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने में ही लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने किए हैं। अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के उद्देश्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने सहसा आकर क्यों इसे बंधन से मुक्त कर दिया? विष्णुदूत बोले, यमदूतों, ब्रह्महत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का, शालग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वह उसी प्रकार भस्म कर डालता है, जैसे आग की चिंगारी रुई को। जिसके मस्तक पर तुलसी,
छाती पर शालग्राम की मनोहर शिला तथा मुख या कान में राम नाम हो, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर शालग्राम की शिला है तथा अभी तुरंत ही इसको श्रीराम का नाम भी सुनाया गया है। अतः इसके पापों का समूह दग्ध हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को शालग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद चुप हो गए। यमदूतों ने लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुनाई तथा श्री रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वे वैष्णव महात्मा भी यह सोचकर कि यह यमराज के पाश से मुक्त हो गया और अब परमपद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय देवलोक से बड़ा ही मनोहर, अत्यंत अद्भुत और उज्ज्वल विमान आया तथा वह पुलकस उस पर आरूढ़ हो बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्गलोक को चला गया। वहाँ प्रचुर भोगों का उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसने विश्वनाथ जी की आराधना की एवं अंत में परमपद को प्राप्त कर लिया। वह पुलकस पापी था तो भी साधु संग के प्रभाव से शालग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों की भयंकर पीड़ा से मुक्त हो परमपद को पा गया। राजन, यह मैंने तुम्हें शालग्राम शिला के पूजन की महिमा बतलाई है। इसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता और भोग तथा